हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2023 से शुरू होगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने यहां पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश की 4वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक का आयोजित किया जाएगा। ये सत्र 5 दिन का होगा, जिसमें कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रदीप, शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने वाला है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 5 दिन तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। क्या कुछ पूरी जानकारी सत्र को लेकर, क्या कुछ खास इस बार देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र होना है और वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का ये दूसरा शीतकालीन सत्र हो रहा है, क्योंकि पिछली बार जब सरकार बनी थी तो उसके बाद पहला शीतकालीन सत्र धर्मशाला में ही हुआ था और अब ये दूसरा शीतकालीन सत्र है। तो ऐसे में जो 1 साल 11 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं, उसका लेखा जोखा कहीं न कहीं विपक्ष सदन में सरकार से मांगेगा, गारंटियों का वहां पर जिक्र होगा, क्योंकि आज जब राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है सत्र बुलाने की और उसके बाद विधानसभा सचिवालय ने बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही अब जो विधायक हैं वो अपने सवाल विधानसभा सचिवालय को पूछ सकेंगे और हम कह सकते हैं कि 20 दिन का समय जो अभी बचा हुआ है सत्र के लिए, उसमें तैयारियां की जाएंगी विधानसभा सचिवालय की तरफ से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2 विधानसभा, एक शिमला में और दूसरी धर्मशाला के तपोवन में, तो वहां पर भी तैयारियां मुकम्मल की जाएंगी सत्र से पहले पहले। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का सत्र काफी गहमा गहमी वाला, हंगामे वाला रहेगा और मॉनसून जो सत्र था इस बार का, उसमें भी हमने तीखा बार पलटवार देखा था दोनों दलों में, पक्ष विपक्ष के बीच में। और उस वक्त आपदा के बाद ये देरी से सत्र हुआ था और उस दौरान चर्चा भी आपदा को लेकर हुई थी। लेकिन अब आपदा राहत के पर काम चल रहा है, पुनर्वास पर काम चल रहा है, इसको लेकर सवाल जवाब सदन में जरूर होंगे और विपक्ष इन मुद्दों को लेकर आएगा कि कितने लोगों को उनके घर बना दिए, कि उनका पुनर्वास हो चुका है, सड़कों की क्या स्थिति है, जो रिलीफ है प्रदेश में बांटा गया है, लोगों में राहत राशि बांटी जा रही है, उसकी क्या स्थिति है, इस पर सवाल जवाब होंगे। और इसके साथ साथ केंद्र ने क्या मदद की है, इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से जरूर विपक्ष से ही सवाल पूछे जाएंगे कि आप केंद्र में जाकर कितनी बार हमारे लिए मदद मांग कर आए हैं। तो ये तमाम चीजें रहेंगी इस बार। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है इसमें, क्रिप्टो करेंसी का जो स्कैम हुआ है ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, भर्तियां जो होनी है और इसके साथ साथ भर्ती बोर्ड जो गठन हुआ है वो कब से फंक्शनल होगा, बेरोजगार रोजगार की राह देख रहे हैं, 1500 महिलाओं की बातें जो गारंटी में कही गई थी उनको हर महीने दिए जाएंगे। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन के भीतर हम आमने सामने आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब का दौर हम देख पाएंगे। लेकिन इतना दूर है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले ये सत्र हो रहा है, क्योंकि उसके बाद बजट सत्र आना है, तो उससे पहले एक माहौल जो चुनावी माहौल है उसको उसके दृष्टिगत हम कह सकते हैं कि ये सत्र काफी हंगामेदार रहेगा और इसमें देखना ये होगा कि विपक्ष किस रणनीति के साथ आता है सदन में, क्योंकि हमने देखा है कि पूर्व में भी जब सत्र हुए हैं उस दौरान सदन के भीतर कार्यस्थगन प्रस्ताव किए गए हैं, हंगामे हुए हैं, बैल में जाकर नारेबाजियां हुई है, सदन के बाहर नारेबाजियां हुई है। तो ऐसा माहौल जो है इस बार भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल प्रदीप, अगर साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत की जाए, आपदा के बाद ये पहला शीतकालीन सत्र है, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है? क्योंकि मुद्दे आपने बताए, जो मुद्दे जिस पर सदन गरमा सकता है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो वो आपदा के बाद ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है जिस पर घेरने के लिए वो सरकार को तैयार है? ये प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और पूर्व में हत्याएं भी हुई है और विपक्ष लगातार इस पर सवाल पूछता रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल पूछता रहा है, तो ये भी एक मुद्दा होगा। कर्ज जो है प्रदेश में, जिस तरह से बीजेपी ने एक आरटीआई ली है, उसमें 11 महीने का जो कर्ज की राशि 10,300 करोड़ से ज्यादा की निकाली है, उसका भी वहां पर जिक्र होगा कर्ज को लेकर कि एक तरफ आप कहते हैं कि पूर्व की जयराम सरकार ने प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया है, लेकिन खुद भी आप कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेकर जो घी पीने की एक रिवायत है उसका निर्वहन कर रहे हैं। ये भी एक मुद्दा रहेगा। नशे के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, इस तरह के मुद्दे भी सदन में हम देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड जो हुआ है, क्योंकि ये विषय
मानसून सत्र में सबसे पहले आया था होशियार सिंह, जो देहरा से एमएलए हैं, उन्होंने इस विषय को उठाया था कि इस तरह का कोई स्कैम हो रहा है। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ था। फिर जब जांच हुई तो 2500 करोड़ के आसपास का ये पूरा स्कैम निकला है। तो उसको लेकर भी सदन में मुख्यमंत्री जरूर अपनी बात कहेंगे कि हमने जो एसआईटी गठित की थी उसमें कार्रवाई क्या हुई है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, अभी भी जो बाहर विदेशों में फरार है मुख्य आरोपी, उसको बाहर देश में लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी मुद्दा रहेगा। और इसके साथ साथ जो विधायक अपने अपने क्षेत्र के समस्याएं लाते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाते हैं विधायकों की तरफ से, उनके इलाके में कोई समस्या है, प्रदूषण से जुड़ी समस्या है, सड़कों से जुड़ी समस्या है, शैक्षणिक संस्थान से जुड़ी समस्याएं हैं, ये तमाम मुद्दे भी इस दौरान उठेंगे। लेकिन बड़े मुद्दे के तौर पर बात करें तो नशा है, लॉ एंड ऑर्डर है, कर्ज है, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है, उसके साथ साथ जो आपदा है उसमें किसकी क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, ये मुद्दे जरूर सदन में उठते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।